टू इनोवेशन एम प्लस कोचिंग। आज हम करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस। बेसिक पार्ट 1 है इसका नाम। ये रीजनिंग का मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बैंकिंग के प्री और मेन में ये टॉपिक तो मस्ट है। ऑन एन एवरेज 10 से 20 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे होते हैं। अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक स्टेटमेंट इसमें गिवन होती है जिसके बेस पर आपको सिटिंग अरेंजमेंट करनी होती है और उस पर 4 या 5 क्वेश्चन पूछे होते हैं। हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करेंगे और 1-2 मिनट में सिटिंग अरेंजमेंट करके जो 4 और 5 क्वेश्चन उस पर पूछे होते हैं उनका आंसर चुटकियों में दूं। तो ये जो पार्ट है ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपको इस तरह की स्टेटमेंट दे रखी होगी, PQRST सिटिंग ऑन द इन ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, R is to the immediate left of a T, P sitting between S और T। मतलब PQRST पांच दे रखे हैं आदमी जो एक सर्कुलर टेबल पर सेंटर की ओर बैठे हैं। RT के बाईं ओर है, PST के बीच में बैठा है। तो इस तरह का क्वेश्चन किस तरह के करेंगे, तो आपको कुछ चीजें आपको पहले ध्यान रखनी होंगी जो मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ या टिप्स। तो जब भी सर्कुलर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सर्कुलर टेबल वाले, तो आपने शुरुआत कहाँ से करनी है? बॉटम से। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? टॉप बॉटम से। जब भी सर्कुलर वाला क्वेश्चन आएगा तो आपने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? यहाँ से, मतलब पहला बंदा यहाँ बैठाना है। फिर ठीक है, दूसरा क्या है, फिर मूव करना है आपने राइट साइड। कहाँ करना है? राइट साइड। इस तरह से मूव करना है, इसी तरह से। पहला क्या बताया मैंने कि आपने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? टॉप बॉटम से, यहाँ से। और मूव कहाँ को करना है? राइट साइड। ठीक है, तो आपने फर्स्ट पर्सन कौन सेलेक्ट करना है? जिसके साथ ऑफ लगा हो या का के की लगा हो। ठीक है, वो कंसीडर क्या करना है? फर्स्ट। वो कंसीडर फर्स्ट पर्सन। ठीक है, जिसके साथ का और के लगा हो, जैसे सपोज टी के साथ क्या लगा? के, तो टी हमारा फर्स्ट पर्सन। ठीक है, और क्या है, अगर आप सेंटर की तरफ बैठे हैं तो ये क्या होगा आपका? राइट। और ये क्या होगा? लेफ्ट। ये सेंटर की तरफ है मुंह हमारा। अगर हमारा मुंह आउटर की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट। और ये क्या हो जाएगा? राइट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक और रख गया, मेरा लेफ्ट, अगर मैं किसी के लेफ्ट में हूं तो वो मेरे क्या होगा? उसका क्या होगा? अगर मैं किसी के लेफ्ट में तो वो मेरा क्या हो गया? राइट। तो उसके राइट में मैं, मेरा लेफ्ट उसका राइट। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें आपने हमेशा ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? कि जब भी सर्कुलर वाला क्वेश्चन आएगा आपने शुरुआत कहाँ से करनी है? टॉप बॉटम से, सबसे पहले नीचे से। और किस डायरेक्शन में मूव करना है? राइट डायरेक्शन में मूव करना है। जिसके साथ ऑफ या के लगा होगा उसको क्या करना है? फर्स्ट पर्सन कंसीडर करना है। अगर सेंटर की तरफ बैठे हैं तो ये लेफ्ट राइट, राइट ही साइड होगा। अगर बाहर की तरफ देख रहे हैं पर्सन तो ये राइट और लेफ्ट हो जाएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले 3 ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मेरा लेफ्ट है, अगर मैं किसी के लेफ्ट में, तो वो मेरे किस साइड में होगा? राइट। ठीक है, तो ये 5 चीजें आपने ध्यान रखनी है। इन्हीं पर सारे क्वेश्चन होते हैं। तो अब आपके पास ये स्टेटमेंट दे रखी है, इसी बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे। अब पहला क्या है, आपने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब आपको बोला कि मैंने क्या बताया था कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? टॉप से, यहाँ से। तो आर टी के क्या ठीक बाई हो रहा है, तो टी आपके पास कहाँ आ गया? ये। ठीक है, पहला पर्सन, क्योंकि के लगा है ना टी के साथ, ऑफ लगा है, इज टू द लेफ्ट ऑफ टी। ऑफ लगा है टी के साथ तो टी हमारा फर्स्ट पर्सन है। अब टी इस साइड क्या आता है? राइट। और इस साइड क्या आएगा? लेफ्ट। यही होता है ना तुम्हें, ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो टी के लेफ्ट में, ठीक लेफ्ट में कौन है? आर।
टी का लेफ्ट कहाँ होगा, इस साइड होगा, तो यहाँ पर कौन आ गया, ठीक है, ये हो गया हमारा कंसीडर। हमने मूव एंड कहाँ से को करनी है, राइट डायरेक्शन, ये बताया। अब पी, एस और टी के बीच में, जो पी है वो एस और टी के बीच में, मतलब एक एंड पर टी होगा आपका और एक एंड पर क्या होगा, एस। तो टी तो एक एंड पर है, पर टी के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, पी, और दूसरे एंड पर क्या आ जाएगा, एस। ठीक है, आप चार बंदे क्लियर हो गए, टी भी हो गया, आर भी हो गया, पी भी हो गया, एस भी हो गया, बाकी कौन बचा, क्यू। तो ये आपकी डायग्राम बन। ठीक है, तो जब भी सर्कुलर वाला क्वेश्चन होगा, सर्कुलर टेबल वाला क्वेश्चन होगा, सर्कल वाला क्वेश्चन होगा, तो शुरुआत करनी है टॉप बॉटम से, मूवमेंट करनी है राइट साइड से, जिसके साथ ऑफ या के लगा होगा वो हमने कंसीडर करना है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी ई एफ जी, कितने लोग दे रखे हैं, सात, आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, अंदर की तरफ देख रहे हैं, जी इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, who is the immediate left of F, A is third to the left of E, B is between D and E। ठीक है, अभी हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं, सर्कल। ठीक है, शुरुआत कहाँ से करनी है, टॉप बॉटम से, जिसके साथ के लगा होगा वो आपका क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। तो अब देखो, के किसके साथ लगा है, सी, सी के बाएं से, तो पहले आपने कुछ नहीं करना, सी कर देना। इस साइड क्या होता है, राइट, और इस साइड क्या होता है, लेफ्ट। ठीक है, अब सी के बाएं, बाएं मीन्स अगर नहीं पता लगे तो सी के बाएं, लेफ्ट, तो सी के लेफ्ट हो गया, सी का लेफ्ट इस साइड हो गया, लेफ्ट से दूसरे स्थान पर है, एक छोड़ दिया, और ये दूसरा, कौन आ गया दूसरा, जी। ठीक है, यही बोला ना, सी के लेफ्ट से दूसरे स्थान पर, सी का राइट इस साइड हुआ, सी का लेफ्ट इस साइड। ठीक है, जो एफ के जो एफ के ठीक बाएं है, ठीक मीन्स इमीडिएट बाएं, एफ के ठीक बाएं, बाएं मीन्स लेफ्ट में, तो एफ यहाँ पर हो गया, यही हो ना, अगर ऐप का ये राइट है और ये क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट में जी। ठीक है, तो जो जो होता है वो क्या होता है, जो पहला बंदा दे रखा है। ठीक है, ये क्लियर है आपको। अब आगे चलते हैं, ए ई के बाएं से तीसरा है, ए राइट साइड मूव करना है, तो ए आ गया, ई के लेफ्ट से, ई के लेफ्ट से कितना है, तीसरा, ई के लेफ्ट से, ए ई के बाएं से तीसरा, मतलब ए के राइट, मैंने बोला था ना किसी का लेफ्ट दूसरे का क्या होता है, राइट, कंफ्यूजन हो तो ए के राइट से ई तीसरे नंबर पे रहता है, ए का राइट ये हुआ, और ये क्या हुआ, left। एक, दो और तीन, यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, ई। ठीक है, ए किसी का लेफ्ट, किसी का क्या होता है दूसरे का, एक पहले का लेफ्ट, दूसरे का क्या होता है, राइट, तो मतलब ए के तीसरे से, अब यहाँ यही देख लो, ये इस डायरेक्शन में, अंदर की डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया, राइट, और ये क्या हो गया, लेफ्ट, लेफ्ट से एक, दो, तीस, तो ये राइट से लेफ्ट। ठीक है, अब बी और बी जो है डी और ई के बीच में है, जो बी है वो डी और ई के बीच में, बी डी और ई के बीच में, तो ई एक एंड पर आ गया आपके पास, ई के बाद कौन, ये दो स्लॉट खाली हैं, ई के बाद क्या आना चाहिए, बी, और उसके बाद क्या आना चाहिए, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट इस वाले क्वेश्चंस का। ठीक है, तो फिर से वही शुरुआत, अगर बॉटम से करेंगे, मूव राइट को करेंगे, ऑफ जिसके साथ लिखा है वो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, और किसी का लेफ्ट, किसी का क्या होता है, दूसरे का राइट, तो एकदम से कर सकोगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, तो एक और एग्जांपल ये दे रखा है आपके पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आठ पर्सन दे रखे हैं, एक सर्कुलर टेबल पर सेंटर की तरफ बैठे हैं, सेंटर की ओर, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, डी एच के लेफ्ट से है, एफ बी के राइट से चौथा है, सी ई के लेफ्ट से चौथा है, जो बी या डी का पड़ोसी नहीं है, ए डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो अब इस तरह का क्या करना है, शुरुआत बिल्कुल वैसे ही, एक सर्कुलर टेबल ड्रॉ करिए,
8 लोग बैठे हैं तो इजी है। 4, ये 5, 6, 7, 8, ये 8 लोग हैं आपके पास। शुरुआत कहाँ से करनी है? कहाँ से? जो सबसे नीचे से, सबसे नीचे से। और जिसके साथ के लगा होता है वो क्या होता है? का पहला। एच के साथ क्या लगा है? के। ऑफ, यही लगा है ना? ऑफ एच। ऑफ एच इज द फर्स्ट पर्सन। तो ये आ गया आपके पास एच। ठीक है। अब एच के राइट से चौथा है। राइट, एच का राइट ये हुआ और एच का लेफ्ट ये हुआ। राइट से चौथा, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर क्या आ गया? डी। ठीक है। डी एच के राइट से चौथा है। और बी के वाइन से दूसरा है। बी के लेफ्ट से दूसरा है। तो अगर बी का लेफ्ट से दूसरा है तो डी का क्या हुआ? राइट। डी का राइट क्या हुआ? एक। तो यहाँ पर आ गया B। ठीक है। अब दूसरी, एफ जो है बी के दाएं से चौथा है। एफ बी के दाएं से। अब बी का देखो, ये बी अंदर की तरफ बैठा है तो इसका राइट हुआ ये, और ये क्या हुआ? लेफ्ट। बी के दाएं से चौथा, बी के राइट से चौथा, तो 1, 2, 3 और 4। चौथा क्या? बी के सामने कौन आ गया? एफ। ठीक है, मूवमेंट इस तरफ हो गई। अब सी ई के दाएं से चौथा है। जो सी है, देखो मैंने बोला था ना शुरुआत स्टार्टिंग से करनी है, मूव कहाँ को करना है? राइट। तो यहाँ पर आ गया सी। अब सी ई के राइट से चौथा है। तो अगर किसी का ये राइट होगा और ये क्या होगा? लेफ्ट। 1, 2, 3, तो सी के राइट से चौथा कौन हो गया? ई। अगर लेफ्ट से कंसीडर करते तो 1, 2, 3। ठीक है। जो बी या डी का पड़ोसी नहीं है, जो बी और डी का पड़ोसी नहीं है, देखो जो सी है वो बी और डी का पड़ोसी आ रहा है। एफ और एच का पड़ोसी आ रहा है। एफ का पड़ोसी, एच का पड़ोसी, यही है ना? सी जो है वो या तो एफ का पड़ोसी है या तो एच का पड़ोसी है। मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो रही है? वेरीफाई हो रही है। ठीक है। ए जो है वो डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब अब आपके पास स्लॉट कौन से बचे? एक तो ये वाला स्लॉट बचा, ये वाला स्लॉट, दो स्लॉट बचे। तो ए जो डी का पड़ोसी नहीं है, मतलब ए तो यहाँ होगा नहीं। ठीक है। तो ये कहाँ होगा? इस साइड होगा। और बाकी बचा कौन? जी। जी इसके सामने। ठीक है। तो ये डायग्राम आपकी एक फ्लो में बन जा रही है। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि सर्कुलर टेबल हो, सर्कुलर वाले क्वेश्चन है तो शुरुआत करनी है टॉप बॉटम से। ठीक है। दूसरा क्या बताया? जिसके साथ ऑफ लगा, का लगा हो, वो क्या होता है? उसको पहला मानना है। तीसरा टिप्स क्या बताए? मूवमेंट कहाँ होनी चाहिए हमारी? राइट। हमने राइट साइड को मूव करना है इस तरह से। और नेक्स्ट, अगर सेंटर की तरफ है मूव, सेंटर की तरफ है तो अगर इस तरह से है तो ये राइट हुआ और ये क्या हुआ? लेफ्ट। अगर आउटर की तरफ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो ये क्या होगा? लेफ्ट। और ये क्या हो गया? राइट। ठीक है। एक और है, मेरा लेफ्ट, आपका क्या होगा? ठीक है। बैंकिंग में तो इस तरह के 10 या 20, मिनिमम 10 या 20 क्वेश्चन पूछे होते हैं। अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी 4 या 5 क्वेश्चन पूछे होते हैं। अगर फिगर ड्रॉ कर लोगे तो इसी के बेस पर 5 क्वेश्चन पूछे होंगे। देख के बताना कि एच का पड़ोसी कौन है, सी के सामने कौन है, डी के सामने, इस तरह के क्वेश्चन पूछे। ठीक है। तो अगर इन टिप्स को फॉलो करोगे जल्दी कर पाओगे। ठीक है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए, पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। वी आर इनोवेशन एम प्लस कोच। बेस्ट ट्रिक, चाहे वो मैथ के लिए हो, इंग्लिश के लिए हो,
रीजनिंग के हों या जी के जीएस। हायर मैथ का भी है। ठीक है, तो बेस्ट ट्रिक्स के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। वी आर इनोवेशन एम प्लस कोचिंग। थैंक यू।